Hello everyone. Today we'll solve question number 1 from chapter 1 real numbers exercise 1.2 CBSE class 10 maths. So before doing question number 1, let us understand theorem 1. Let P be a prime number and A be a positive integer. If P divides A square, then P divides A. So given, let P be a prime number and let A be any positive integer such that P divides A square. ये सिंबल डिवाइड्स का है. So to prove P divides A reads as P divides A. Proof P divides A square. इसको हम सिंबल में इस तरह से लिख सकते हैं, P divides A square. This implies P divides A dot A. P divides A dot A multiplied by A. So, proof P divides A square. P A square को डिवाइड करता है. This implies P divides A multiplied by A. तो A स्क्वायर को कर रहा है तो P A multiplied by A को करेगा. We know that, हम जानते हैं, if a prime number divides a product of two integers, then it divides at least one of them. That is, P divides x multiplied by y. यानी अगर P जो है किसी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, x एंड y को, then P divides x और y. तो दोनों में से किसी एक को P डिवाइड करेगा. P divides x और P divides y. Therefore, P divides A और P divides A. जब P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और उसके फैक्टर हो गए A मल्टीप्लाइड बाई A, दैट मीन्स P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स A. लेकिन यहाँ ये दोनों फैक्टर x और y की जगह A हैं, which simply means or which simply gives P divides A. Hence proved. Now we will do question number 1. Prove that under root 5 is an irrational number. CBSE 2020. Solution. इस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि यदि कोई नंबर जैसे 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जब एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड कर रहा है और पूरा उसको जब वो काट रहा है तो उसका ये कोशेंट अगर वह भी इंटीजर आ रहा है तो इसको हम इस तरह से इन्फर कर सकते हैं कि 2 जो है 18 को पूरा डिवाइड कर रहा है. तो यही कंसेप्ट इसमें हमको लागू करना है. सो वी विल प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन. अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. हमने अंडर रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लिया. क्योंकि ये इरेशनल है, रेशनल मान लिया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होगा हमारा कंसेप्ट. ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी. तो हम रेशनल नंबर क्या जानते हैं? रेशनल नंबर वो होता है कि जिसको हम पी वाई क्यू या ए वाई बी के रूप में लिख सकें. इसलिए यहाँ हमने जब इसको रेशनल मान लिया तो इसको हम ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं. कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए अपॉन बी. सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. ये रेशनल मान लिया, इसलिए हम इसको पी वाई क्यू या ए वाई बी के रूप में लिख सकते हैं. वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, दैट इज हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ए और बी दोनों को प्राइम हैं जिनके बीच में सिर्फ 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है. एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू 0. ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अब इसको हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. तो यहाँ पर आप देखिए जैसे 18/2 है, यहाँ ए स्क्वायर बाई 5 है, इज इक्वल टू वहाँ 9 था, यहाँ बी स्क्वायर है. इसका मतलब ये पूरा एक कोशेंट आ रहा है.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5a² को डिवाइड कर रहा है। सो 5 डिवाइड्स a², दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a बाई थ्योरम 1। थ्योरम 1 से जो है ये हम इन्फर कर सकते हैं कि जब 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट 5 डिवाइड्स a, दिस मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि अगर 5a को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका एक फैक्टर है। दिस इम्प्लाइज a/5 इज इक्वल टू, अब a को ये पूरा डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने से अगर पूरा पूरा उसको काट रहा है तो कोई कोशेंट आएगा, उस कोशेंट को हमने k मान लिया। सो a/5 इज इक्वल टू k इज ए सम इंटीजर। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5k। अब ये क्या हुआ, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो a इज इक्वल टू 5k। नाउ सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 5k इंटू a² इज इक्वल टू 5b², वी गेट a² इज इक्वल टू 5b²। इसमें हमने इसको पुट कर दिया a इज इक्वल टू 5k। सो फिर क्या मिला आपको, 5k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। दिस इम्प्लाइज, इसका स्क्वायर किया 25k² इज इक्वल टू 5b²। सो दिस इम्प्लाइज k² इज इक्वल टू b²/5। अगेन b² को 5 डिवाइड कर रहा है और हमको कोशेंट मिल रहा है k²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 b² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है। दस 5 डिवाइड्स b², इसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 5 b² को डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज, फिर अगेन थ्योरम 1 से 5 डिवाइड्स b को डिवाइड करेगा। देयरफॉर बोथ a एंड b आर डिविजिबल 5। तो हमने यह प्रूव कर दिया कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, जबकि हमने माना था कि a और b में कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, ओनली 1 है। लेकिन यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया कि 5 है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हैंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स, हमारी अजम्पशन गलत हो गई। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए और साथ में यही बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।